नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 3 जून 2021 का करंट अफेयर। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा समुदाय के लोगों को बड़ा उपहार दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के इस नए आदेश के मुताबिक अब मराठा अभ्यर्थी सीधी सेवा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के तहत शिक्षा और नौकरी में आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र व्यक्तियों का पारिवारिक खेती की जमीन 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए 10%। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या क्या है? 35। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? लावड़ी। राष्ट्रीय अभ्यारण्य? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, टडोवा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ये महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम एंडेमिमस जयंती रखा गया है? हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम एंडेमिमस जयंती रखा गया है। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। इस नई प्रजाति की पहचान जीनस अर्कोनोमिसस सॉस्योर 1897 के तहत की गई है। इस नई प्रजाति की खोज से झींगुर की एक नई उपजाति एंडेमिमस का जन्म हुआ है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। जिलों की संख्या क्या है? 27। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। हाल ही में तमिलनाडु में जाइलोफिशिस दीपकी नाम से किसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है? सांप। बीते दिनों चर्चा में रही कोलेकेंथ क्या है? मछली। किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया है? छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़। दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। नाओमी ओसाका ने 30 मई को पहले दौर के मुकाबले में जीत हासिल की थी। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नाओमी ओसाका पर $15,000 का जुर्माना लगाया गया है और आगे से ऐसा करने पर कठोर सजा की चेतावनी भी दी गई है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी नाओमी ओसाका। हाल ही में लोरियस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? राफेल नडाल। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटियन ग्लिचज पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? बाबर आजम। ये हैं नाओमी ओसाका। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को
संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उनका सम्मान करना है। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से से भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी 29 मई। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटारेस। यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन। घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के सैंपलिंग उपलब्ध कराए। यह 4 चयनित औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ हैं। राज्य सरकार द्वारा इस पंचवर्षीय योजना के लिए 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 31.4 करोड़ रुपए की राशि राज्य के आधे परिवारों में 5 करोड़ से अधिक सैंपलिंग वितरित करने के लिए खर्च किए जाएंगे। अगले वर्ष शेष परिवारों में समान संख्या में सैंपलिंग बांटे जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी, राजस्थान। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान में जिलों की संख्या क्या है? 33। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर नृत्य। हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? असम। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना के कारण निधन हो गया है? राजस्थान। यह है राजस्थान। खबरों में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित करने के लिए बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वे शुरू कर दिया गया है। यह गलियारा न सिर्फ एशियाई हाथियों को एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करेगा, बल्कि मानव पशु संघर्ष को कम करने में भी सहायक होगा। यह नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के नज़दीक स्थित है। वर्ष 1976 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यहाँ शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि जानवर एवं इमली, बेर, चंदन आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए, कर्नाटक। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, अंशी दंदेली टाइगर रिजर्व। यह है कर्नाटक। ये है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। खबरों में रहा थिट्टू द्वीप कहाँ है? हाल ही में फिलीपींस ने थिट्टू द्वीप के पास चीन की अवैध उपस्थिति और गतिविधियों का विरोध किया है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि थिट्टू द्वीप फिलीपींस का एक अभिन्न हिस्सा है, जिस पर फिलीपींस की संप्रभुता और क्षेत्राधिकार है। थिट्टू द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है। थिट्टू को फिलीपींस में पग आसा के रूप में जाना जाता है। यह फिलीपींस की मुख्य भूमि से 451 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि चीन ने थिट्टू से करीब 25 किलोमीटर दूर सूबी रीफ में एक मिनी सिटी बना ली है, जहां रनवे, हैंगर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी, दक्षिण चीन सागर। हाल ही में चर्चा में रहा प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है? न्यूमूर। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है? इंडोनेशिया। कौन सा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? मेडागास्कर। निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया लॉन्च करेगा? इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव अगले महीने बाजार में नैनो यूरिया लॉन्च करेगा। 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की कीमत 240 रुपये है।
500 मिलीलीटर नैनो यूरिया 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी के बराबर कारगर होगा। इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ उपज में भी वृद्धि होगी। जानकारों के मुताबिक नैनो यूरिया कृषि क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इससे सामान्य यूरिया की खपत में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है, जिससे सरकार द्वारा खाद पर सब्सिडी के रूप में दी जा रही बड़ी राशि की बचत होगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी, इफ़को। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लोगों को कोविड-19 के इलाज के लिए कितने रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने व्यक्तियों और उनके परिवारों के सदस्यों की कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है। यह लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा। इसके तहत वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशनभोगी सहित व्यक्ति 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस लोन को 5 साल के अंदर चुकाना होगा। SBI प्रति वर्ष 8.5% ब्याज दर लेगा। अन्य बैंक अपनी दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, 5 लाख रुपए। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता है? भारत की पूजा रानी ने दुबई में चल रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किग्रा के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मावलदा मोनोलोवा को एक तरफा अंदाज में हराकर भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। पूजा का एशियाई चैंपियनशिप में यह चौथा मेडल है। पूजा ने 2019 में गोल्ड, 2015 में ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय महिला बॉक्सरों ने इस चैंपियनशिप में कुल 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर एवं 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी, पूजा रानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा SARS-CoV-2 के V.1.617.1 वेरिएंट्स का क्या नाम रखा गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने SARS-CoV-2 के V.1.617.1 और B.1.617.2 वेरिएंट्स का नामकरण कर दिया है। V.1.617.1 वेरिएंट्स का नाम कप्पा, जबकि V.1.617.2 वेरिएंट्स का नाम डेल्टा रखा गया है। आपको बता दें कि पहली बार ये दोनों वेरिएंट्स भारत में ही पाए गए थे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए, कप्पा। किस दवा कंपनी ने भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट वीराजेन लॉन्च की है? सिप्ला। प्लाज्मा थेरेपी का संबंध किससे है? कोरोना मरीजों के इलाज से। बीते दिनों समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा कोवहब 2018 क्या है? कोरोना का नया वायरस। हाल ही में किस देश में VUI 21 मई 01 नामक कोरोना का नया वेरिएंट मिला है? ब्रिटेन। आइए जनवरी माह के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? वासुकी मालगाड़ी। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल पॉजिटिव पार्क कहाँ स्थापित होगा? गुजरात। हाल ही में किस कंपनी ने एक रॉकेट के एक साथ 143 उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है? स्पेसएक्स। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्ड पीकॉक अवार्ड जीता? इनटू द डार्कनेस। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 7वें स्थान। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन बने हैं? एंटोनी ब्लिंकेन। किसे राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया? कर्नल संतोष। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कलास। हाल ही में किसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? शिंजो आबे, SD बाला सुब्रमण्यम। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।